बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ज़ पाकिस्तान चैनल से हम नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, फ़्लू एक छूती मर्ज़ है। तारीख़ के औराक के मुताबिक इसने 8000 साल कबल चीन की बड़ी आबादी को मुतासर किया। एपिडेमिक से पैंडेमिक का जो सफ़र है, इस वबा ने छूती बीमारी से आलमगीर वबा तक का जो किया है, उसमें वक्तन फ़वक्तन ये दुनिया को मुतासर करता रहा है और अब भी कर रहा है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 30 से 50 लाख लोग हर साल निशाना बनते हैं और तकरीबन 6.5 लाख मरीज़ औरतें और मर्द चल बसते हैं। इस तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो कोविड-19 एक वबा की सूरत में फैल गया है, लेकिन कभी कभी इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसको अपने मफादात के हसूल के लिए ऐसा बना दिया गया है। अर्ज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आज आपसे मुखातिब होंगे MS तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल खारियाँ डॉक्टर बिलाल बिन तारक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। इस वबाई मर्ज़ की रोकथाम हुकूमत वक्त के इक़दामात के मुताबिक THQ हॉस्पिटल खारियाँ में क्या की जा रही है, इस हवाले से आपने क्या इक़दामात किए हैं और कौन कौन से SOPs आपने तैयार किए हुए हैं, उस हवाले से ज़रा हमें बताएं। तो आप कह सकते हैं कि आज हमें तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं, हम कोविड के बीमारी के साथ निबरदाज़मा हैं और अल्लाह ताला के फजल करम से हम बड़े अच्छे तरीके से इस मामले में सुरखरू हो रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इस मामले में हत्तुल विसा हमारी भरपूर मदद की है। जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए वो कम है। हमारे DHA गुजरात को इस सिलसिले में तकरीबन 12 करोड़ के फ़ंड्स दिए गए हैं। वक्तन फ़वक्तन हमें ये फ़ंड्स बवक्त ज़रूरत हमें दे दिए जाते हैं और इसके साथ साथ हमें PPEs पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें हमारे हेड कवर, शू कवर, N95 मास्क, सर्जिकल मास्क आ जाते हैं, टाइविक सूट्स आ जाते हैं, गाउन्स आ जाते हैं, ग्लव्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें बवक्त ज़रूरत हमें प्रोवाइड कर दी जाती हैं। इसके साथ साथ हमें मुख्तलिफ़ लोग फिलैंथ्रोपिस्ट मुखय्यर हज़रात डोनेट भी कर रहे हैं ये चीज़ें और अच्छी खासी तादाद में हमें डोनेशंस मिल रही हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मुखय्यर हज़रात के तावन से अल्लाह ताला के फजलो करम से PPEs का मामला बहुत अहसन तरीके से यहाँ पर चल रहा है और PPEs के हवाले से फ़िलहाल हमें कमी नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ है पेशेंट्स का, तो इस वक्त तक 2 महीने में हम तकरीबन 1150 के करीब मरीज़ों को देख चुके हैं, जिनमें से 57 लोगों के रिज़ल्ट्स पॉजिटिव आए हैं। उन पॉजिटिव रिज़ल्ट्स वाले पेशेंट्स को हम अज़ीज़ भट्टी शहीद टीचिंग हॉस्पिटल गुजरात मुंतकिल कर चुके हैं। इसके अलावा बाकी सारे रिज़ल्ट्स नेगेटिव थे, उनको हमने यहाँ पे ट्रीट किया। अल्हम्दुलिल्लाह बफ़ज़्ल खुदा वो लोग सेहतयाब होकर अपने अपने घरों को जा चुके हैं। यहाँ पर हमने लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ैसिलिटीज़ दी, उनको हमने टेलीफोन की सहूलत दी, आइसोलेटेड रूम्स दिए, सिंगल कमरे दिए, 2 बेडरूम्स वाले कमरे भी थे। इसके साथ साथ हमारे पास हॉल्स थे जिनके अंदर हमने 6 से ज़्यादा मरीज़ नहीं रखे। एक हॉल के अंदर हमने WHO के क्राइटेरिया को पूरे करते हुए तकरीबन 6 से 8 फुट का दरमियानी फ़ासला 2 बेड्स के दरमियान रखा, ताकि अगर एक मरीज़ खांसे या छींके तो उसकी खांसी या छींक से निकलने वाले ज़र्रात से दूसरे मरीज़ मुतासिर ना हो सकें। इसके अलावा वॉशरूम्स इंतहाई साफ़ सुथरी हालत में थे। मैं इस सिलसिले में फिलैंथ्रोपिस्ट की भरपूर तारीफ़ करूँगा। हमारे स्काईवेज़ वाले भाई चौधरी ज़िया मोहिउद्दीन साहब, उनका भरपूर तावन हमें रहा। उन्होंने तीनों टाइम का खाना बिला झिझक वक्त पे लोगों को पहुंचाया और लोग इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। इसका अजर उनको अल्लाह ताला देगा। आजकल रमज़ानुल मुबारक है, इसमें भी उन्होंने 3 टाइम का खाना लोगों तक बिला तातुल पहुंचाया। डॉक्टर साहब, ये जो अफवाहें हैं जी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएं तो अगर कोरोना नहीं भी है तो कोरोना डिक्लेयर करके उनको हॉस्पिटलाइज कर लिया जाता है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये अफवाहें हैं और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस बंदे में कोरोना के अलामात पाई जाती हैं, उन अलामात की बुनियाद पर हम उनका कोरोना का टेस्ट करते हैं। नेज़ोफ्रेंजियल या ओरल स्वैब लिया जाता है और वो स्वैब वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम में यहाँ से लाहौर भेज दिया जाता है और लाहौर में हमारी बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो कि ये टेस्ट करती हैं और जिसका पॉजिटिव होता है उसका ही पॉजिटिव रिज़ल्ट बनता है। ये अफवाह है महज़ के जी के पॉजिटिव नहीं है तो खाम उसको ऐसे ही पॉजिटिव बना देते हैं, ये बिल्कुल अफवाह है। डॉक्टर साहब, ज़िंदगी को बहाल रखने के लिए WHO की जो एक नई रिसर्च है, उसमें उन्होंने ये बताया कि कोरोना के साथ ही हमने ज़िंदगी को गुजारना है, इसने ख़त्म नहीं होना। इस हवाले से आप कोई तजावीज़ बताइए कि कोरोना को साथ लेके हम कैसे रिस्पेक्टिवली ज़िंदा रह सकते हैं।
जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि WHO ने ये कहा है कि कोरोना के साथ ही हमें ज़िंदगी को गुजारना पड़ेगा। इस सिलसिले में हिफाजती इक़दामात करके हम इससे ख़ासी हद तक बच सकते हैं। अब वो हिफाजती इक़दामात क्या हैं? एक तो ये है कि हम दिन में बार-बार अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोएं। हाथों को कैसे धोना है, ये तरीका मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इसके 7 स्टेप्स होते हैं, वो 7 स्टेप्स अडॉप्ट करके हम हाथों को जरासीम से पाक कर सकते हैं। उसके अलावा हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, N95 मास्क, सर्जिकल मास्क, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये N95 मास्क है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्जिकल मास्क है, इसका इस्तेमाल करके हम बच सकते हैं कोरोना वायरस से। ग्लव्स पहन सकते हैं बवक्ते ज़रूरत। सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि माशरती तौर पर अपने आप को हम अपने दीगर बहन भाइयों से मुनासिब फ़ासले पर रखें। इस तरीके से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। आप दूसरे शख्स से अपना दरमियानी जो फ़ासला है उसको तकरीबन 6 से 8 फुट रखें, ताकि अगर मुतासरा शख्स खांसे या छींके तो उसकी खांसी या छींक से निकलने वाले ज़र्रात से आप मुतासिर ना हो सकें। दिन में अपने हाथों को बार बार धोएं और ये सोशल आइसोलेशन इख्तियार करें। इसके अलावा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें कोरोना वायरस से बचने में बेहद मुआवन और मददगार साबित होंगी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है इस वक्त और गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो लॉकडाउन में नरमी के इक़दामात की तरफ जा रहे हैं, जबकि आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन में नरमी की बजाय लॉकडाउन में सख्ती होनी चाहिए, या वो हिफाजती इक़दामात जो आपने बताए हैं उन पर सख्ती से अमल होना चाहिए। अब लॉकडाउन में नरमी के बाद अगर बर्डन जो है बीमारी का वो ज़्यादा होता है और बढ़ता है, तो उस हवाले से आपके पास क्या इक़दामात हैं और क्या इंतज़ामात हैं, इस हवाले से ज़रा बताएं। आइडियली तो मैं यही कहूँगा कि लॉकडाउन में सख्ती होनी चाहिए, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनकी बुनियाद पे गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी ठीक है कि लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए। हमारे यहाँ बहुत से गरीब लोग हैं, वो गरीब लोग अगर अपनी दिहाड़ी नहीं लगाएंगे, रोज़ की नौकरी नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर है फिर अपने घर का इंतज़ाम व इंसराम नहीं चला सकेंगे। इसी चीज़ के पेश नज़र गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया है। तो जिस तरह गुज़श्ता सवाल के जवाब में मैंने कहा कि अगर हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें, दिन में हाथों को बार बार धोएं, सोशल आइसोलेशन इख्तियार करें, तो फिर हम इस बीमारी से खातिर खा हद तक बच सकते हैं। और यही चीज़ें हैं जिनको अडॉप्ट करके लॉकडाउन के नरमी वाले दिनों में हम इस बीमारी से बच सकते हैं। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है लॉकडाउन में नरमी होगी तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि ये बीमारी बढ़ेगी। हमारा 70 बेडेड हॉस्पिटल है और हमने फुली इक्विप किया हुआ है इसको, और हम कोरोना से नबरदाज़मा होने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। डॉक्टर साहब, ज़िली हुकूमत ने जो आपकी नई ज़िम्मेदारी लगाई है, मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स आपको असाइन की गई हैं, तो जब आप अपने ऑफिस से बाहर मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में जाएँ और मुख्तलिफ विलेजेस में लोगों को आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे, तो उस हवाले से आपका क्या प्लान और क्या इक़दामात हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये आज ही मुझे ज़िम्मेदारी दी गई है और ये इस पे मैंने काम मंडे से स्टार्ट करना है। आज का और कल का दिन मुझे दिया गया है जिसमें मैंने अपना होमवर्क करना है, और ये होमवर्क करके एक मरबूत और मुनज़्ज़म किस्म की जामे हिकमत अमली बनाऊँगा और उसके मुताबिक उस पर अमल करूँगा ताकि कोरोना वायरस से निपटने में मदद मिले। बेसिकली इसमें यही है कि उनको सोशल आइसोलेशन का कहेंगे, लोगों को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल करने का कहेंगे, और साथ साथ उनको कहेंगे कि समाजी तौर पर मुनासिब फ़ासला रखें अपने दीगर बहन भाइयों के निस्बत। बाकी होम आइसोलेशन कमिटीज़ के हवाले से मेरी बेसिकली ड्यूटी लगी है, और होम आइसोलेशन कमिटीज़ ये हैं कि अगर कोई मरीज़ पॉजिटिव आ जाता है कोरोना के लिए और वो एसिम्प्टोमेटिक है, यानी कि उसमें अलामात नहीं हैं, तो उसको अस्पताल में रखने के बजाय उसके घर में रखा जाए। इस हवाले से मुझे तकरीबन 15 यूनियन काउंसिल्स दी गई हैं, खारियाँ से लेके कोटला साइड तक की। तो इंशाल्लाह ताला एक जामे और मजबूत हिकमत अमली के तहत हम मैदान में उतरेंगे और इंशाल्लाह कोरोना वायरस को हम शिकस्त देंगे। डॉक्टर साहब, आपने जो ये हाथ धोने के हवाले से जो 7 स्टेप्स हैं, उस हवाले से ज़रा कैमरे के सामने लोगों को बता दें ताकि ये अवेयरनेस लोगों तक भी पहुंच जाए। मेरे पास एक सैनिटाइज़र है जिसकी मदद से मैं हाथ धोने के 7 स्टेप्स आवाम को बताऊंगा। अगर आप लोगों के पास घरों में सैनिटाइज़र नहीं है तो आप आम साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इतना ही मौसर है जितना ये सैनिटाइज़र है। ये सैनिटाइज़र को मैंने अपने हाथों पे लगा लिया। उसके बाद ये स्टेप 1 है, पाम्स को मल रहा हूँ। उसके बाद स्टेप 2 में उंगलियों के दरमियानी हिस्से को मैं मल रहा हूँ। फिर हाथ की बैक साइड पे उंगलियों के दरमियानी हिस्से को मलूँगा, दोनों हाथों को। ये स्टेप 3 है।
ये स्टेप 4 है, ये स्टेप 5 है, स्टेप 6 में अंगूठे और स्टेप 7 के अंदर में अपनी कलाइयाँ। इसके बाद आपने हाथों को अपने तौलिए से खुश्क नहीं करना, बल्कि कुदरती तौर पर इनको खुश्क होने देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला है और मैं फोकल पर्सन हूँ THQ हॉस्पिटल खारिया में कोरोना वायरस के रिलेटेड। इसके अलावा मैं DMS हूँ THQ हॉस्पिटल खारिया में। तो हमारा हॉस्पिटल इनिशियली जो कि 10 बेडेड आइस क्वारंटाइन के लिए, आइस कोरोना के लिए डेडिकेट किया गया था, फिर बाद में इसको 40 बेडेड में कन्वर्ट किया गया और अभी हमारा स्टेटस जो है वो 50 बेडेड कोरोना वायरस के लिए क्वारंटाइन के लिए हम एलोकेटेड बेड है। हमारे ये जो तमाम वार्ड्स हैं इसको हमने एलोकेट किया हुआ है इनके लिए, कोरोना वायरस के स्पेशल मरीज़ों के लिए। इसके अलावा हमारी पॉपुलेशन वेलफेयर की एक बिल्डिंग है, उसको भी हमने, उसके अंदर रूम्स हैं छोटे छोटे, उनको भी इसी के लिए एलोकेट किया हुआ है। इनिशियली हमारे पास क्योंकि बर्डन इस वाले से ज़्यादा था, हुकूमत की पॉलिसी इस तरह की थी कि हम पेशेंट एडमिट कर रहे थे, हमारे पास 40-45 तक मरीज़ एडमिटेड थे। अभी कुछ क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी कुछ इस वाले से चेंज हो रही हैं, तो अभी हम ज़्यादा सैम्पलिंग जो है वो होम आइसोलेशन के लिए उनसे ले रहे हैं। इसके अलावा जो पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं उनके जो कॉन्टैक्ट्स यानी कि जो उनके करीबी लोग थे उनसे सैम्पलिंग लेके वो घरों में हो रही है इस वाले से। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास जो अल्हम्दुलिल्लाह जो पेशेंट आए हैं पॉजिटिव, हमने तमाम के तमाम शिफ्ट करवा दिए हैं अजीज़ भट्टी शहीद टीचिंग हॉस्पिटल में, और नेगेटिव अभी हमारे पास स्टेबल हैं। यानी कि हमारे पास फ़िलहाल आज की तारीख में सुबह 2 पेशेंट थे जो कि हमने उनको भी नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उनको एहतियातन घरों में कुछ देर के लिए क्वारंटाइन किया और हॉस्पिटल में हमने, और स्टेटस अभी स्टेबल है। और ये जैसे कि ये हमारा वार्ड है एक, जो कि कोरोना के क्वारंटाइन के लिए हमने डेडिकेट किया हुआ है, इसको आप देख रहे हैं। तो ये थोड़ा नॉर्मल हालात से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। नॉर्मली बेड इतने दूर दूर तक नहीं होते, हमने रखे हुए क्लोज होते हैं, लेकिन ये कोरोना के लिए क्योंकि हमने इसके लिए स्पेशल डिज़ाइन किया हुआ है तो इसके लिए हमने कम से कम 6 फुट जो है ना वो इसके दरमियान डिस्टेंस रखा होता है। जहाँ तक हमारे पास मुमकिन हो तो हम 10 फुट तक भी करते हैं, लेकिन कम से कम हमने 6 फीट इनका डिस्टेंस रखा हुआ है दरमियान में। और जब हमारा पेशेंट यहाँ से डिस्चार्ज होते हैं, वार्ड खाली होता है, वक्तन हम इसको क्लोरीन सोल्यूशन से डिसइंफेक्ट भी करवा रहे हैं, जैसा कि ये वार्ड भी हमने इससे पहले करवाया जब यहाँ से मरीज़ चले गए हैं। तो ये हमारा अभी जरासीम से यानी कि पाक कह सकते हैं। बाकी इसके अलावा वाशरूम्स की वक्तन सफाई और इसको सोल्यूशन से जो प्रॉपर WHO की गाइडलाइन के मुताबिक है उनसे हम वक्तन डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, और सफाई का इंतज़ाम भी बेहतरीन है। खाने के इसके हमारे पास स्काई वेस्ट की तरफ से हमारे पास रेगुलरली आ रहा है, वो भी हम पेशेंट्स को दिया जा रहा है जो हमारे पास एडमिट हो रहे हैं। ये जो पेशेंट्स का जो फुजला है या इन्फेक्शियस जो वेस्ट है वो, और जो डॉक्टर्स इक्विपमेंट्स पहनते हैं जिसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहा जाता है, जो किट्स होती हैं, क्योंकि वो पेशेंट्स को अंदर से जाकर डील करते हैं तो वो इन्फेक्टेड हुई होती हैं, तो उनको कैसे डिस्पोज ऑफ या उनको कैसे तल्फ किया जाता है, तो उसके वाले से हमारे हॉस्पिटल की प्रॉपर कमेटी है एक, जो कि हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट को डील करती है। इसके अलावा एक हुकूमत की तरफ से एक आउटसोर्स कंपनी है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है जो कि हॉस्पिटल का वेस्ट जो है उसको मैनेज करती है। उस वाले से हमारे पास बिन्स होती हैं वार्ड्स के अंदर, स्पेसिफिकली येलो कलर की बिन्स हैं। इसके अंदर वो अलग से वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ आते हैं, वो डेली बेसिस के ऊपर उनके बिन्स के वो शॉपर्स जो होते हैं उनको खाली करके एक बड़ी बिन के अंदर डालते हैं, जिसको, और हमारे जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स या किट्स होती हैं उसको भी इसके अंदर डालते हैं, और वो अलग से और बड़ी एहतियात से उसको अलग से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उस कंपनी के थ्रू अलग कंपनी लेके जाती है और उसको बड़े इनकार्सिरेटर्स होते हैं जिसके अंदर डिसइंफेक्ट और उसको तल्फ किया जाता है। डॉक्टर साहब, हम अर्ज़ पाकिस्तान चैनल की तरफ से कैमरे के आगे और कैमरे पे पीछे खड़ी टीम का भी शुक्रिया अदा करते हैं और आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें इस वबाई मरज़ से निजात दिलाए, और हम इस तरह से इसको डील करेंगे जिस तरह से वो नारा बना हुआ है कि कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। तो इंशाल्लाह हम अपने दस्तयाब वसाइल में रहते हुए इससे लड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।